अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी बगैर ऑयल के। तो बगैर ऑयल के ये स्टीम चिकन रोस्ट आप बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। अगर आप डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर हेल्दी किस्म का स्टीम चिकन खाना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑयल फ्री रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर हम एक कतरा भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बेहद नरम व मुलायम मक्खन की तरह मुँह में घुल जाने वाला स्टीम चिकन रोस्ट बहुत ही आसानी के साथ घर पर तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है इस रेसिपी के लिए कि बेहद लजीज़ बन के तैयार होगी। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो यहाँ पे हम स्टीम चिकन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद लेग पीस लिए हैं जिनका वज़न है 1 किलो। 1 किलो के ये लेग पीस थे और सबसे पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं इनके ऊपर कट्स के निशान लगाऊंगी। तो कट्स आपने इस तरह से लगाने हैं कि यहाँ पे देखिए इसकी फ्रंट वाली साइड पे मैं 5 कट्स लगा लूँगी इस तरीके से। और कट्स आपने गहरे लगाने हैं ताकि मसाला जो है ना अंदर अच्छी तरह से चला जाए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये जोड़ होता है, इस पर भी एक कट लगा देंगे और 2 कट जो हैं हम इसकी बैक वाली साइड पे यानी अंदर वाली साइड पे लगा देंगे। तो चलिए जी, इस तरीके से सबको मैंने कट्स लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने गाढ़ा दही लिया है। तो अगर गाढ़ा दही ना हो आपके पास तो ये देखिए मैंने इस तरह छलनी में दही डाल के ना 15-20 मिनट पहले रख दिया था, तो सारा पानी नीचे निकल गया है, ऊपर गाढ़ा दही जो है मेरे पास बच गया है। अब मैं 4 टेबल स्पून भर के जो दही है वो एक बाउल में डाल दूँगी और साथ में इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में देखिए सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो फ्रेश लहसुन भी कूट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के मैंने सिरका ऐड किया है, चाहे तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर मैंने 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मैरिनेशन रेडी है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो आपने इस चिकन को ये सारा मसाला लगाने के बाद मैरिनेट करना है। इस तरह से जो चिकन को कट्स लगा के रखा था एक एक पीस लेंगे, अच्छी तरह से कट्स के अंदर तक आपने ये सारा मसाला लगाना है ताकि चिकन के अंदर तक ये मसाला रच बस जाए और चिकन अंदर से बिल्कुल फीका ना लगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे 1 घंटा फिर भी ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा ना। आप इसको इस तरीके से मसाला लगा के तो मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दें रात भर के लिए, ओवरनाइट छोड़ देंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। मसाला जो सा है इसके अंदर तक रच बस जाएगा और बहुत ही टेस्टी ये स्टीम चिकन रोस्ट बन के तैयार होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर इसे 1 घंटा ज़रूर आपने मैरिनेशन के लिए रखना है। तो यहाँ पे देखिए सारे पीसेस को मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया था, कट्स के अंदर भी और ऊपर भी। तो अब मैं इनको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी और जब तक हमारे चिकन जो है मैरिनेट हो रहा है हम इसके लिए एक दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल स्टीम रोस्ट मसाला तैयार करने के लिए एक बाउल के अंदर मैंने नमक लिया है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाली है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून और धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला डाला है 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इन तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये चिकन का ड्राई मसाला तैयार हो चुका है और ये 1 केजी के लिए क्वांटिटी है। 1 केजी चिकन को आप इतना मसाला लगा सकते हैं। अगर आप पैन टिक्का वगैरह बना रहे हैं तो उस पर भी आप ये मसाला लगा सकते हैं। किसी भी फ्राइड चिकन को ना आप ये मसाला लगा सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ मसाला है। यहाँ पे 1 घंटा हो गया था चिकन को मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था। इसको मैंने निकाल के इस तरह से एक ट्रे के ऊपर रख दिया है इन पीसेस को। अब हमने जो मसाला तैयार किया था ड्राई मसाला, इसको हम लेंगे और एक एक टेबल स्पून इन तीनों पीसेस के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और कट्स के अंदर तक आपने इस तरह मसाज करते हुए इस मसाले को लगा देना है ताकि अच्छी तरह ये अंदर तक रच बस जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना मसालों का हमारे चिकन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इसकी फ्रंट साइड पे भी लगा दिया है और थोड़ा थोड़ा मैं इनकी बैक साइड पे भी लगा दूँगी और इस तरह से अब जो बाकी बचा है इसे मैं एंड पे फिर इनके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। तो इस तरीके से ये होगा कि जैसे हमने 1 घंटे से इसको दही वाला मसाला लगा के मैरिनेट किया है कि अंदर से ये बिल्कुल भी फीका नहीं होगा, बहुत ही जूसी बहुत ही टेंडर बन के तैयार होगा। और दूसरा इस तरह मसाला छिड़कने से टेस्ट इस तरह का आएगा कि जैसे हमने इसको ग्रिल किया हो और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो चलिए जी यहाँ पे चिकन देखिए हमारा इस पर मसाला लग चुका है, ये फ़ाइनल है अब। तो अब हमने लेनी है 1 अदद नॉन स्टिक कढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने बटर पेपर लिया है, डबल बटर पेपर है, ये 2 शीट्स थी जो मैंने इस तरह से क्रॉस बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर बिछा दी हैं। अब इसके ऊपर मैं इन पीसेस को इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बटर पेपर के ऊपर ना मैंने चिकन के पीसेस को इस तरह से रख दिया था, लेकिन बाद में मैंने इनको सीधा कर दिया था। यहाँ पे देखिए बैक साइड ऊपर की तरफ है और फ्रंट साइड नीचे की तरफ है, लेकिन देखिए मैंने अब इसकी फ्रंट साइड ऊपर कर दी थी और इसके ऊपर जो मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला था ना वो भी ऊपर डाल दिया है। अब एक और मैंने डबल लिया है बटर पेपर, इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी और फिर इसी तरह से इसके ऑपोजिट लगा के अच्छे से इसको कवर कर दूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि जब ऊपर से स्टीम के ड्रॉप्स पानी के गिरेंगे तो उससे मसाला इसका उतरेगा नहीं और चिकन हमारा जो है वो बेहद शानदार तैयार होगा।
लिड लगा दूँगी और लिड का जो सुराख है इसे भी बंद कर दूँगी। एल्युमिनियम फॉइल था, थोड़ा मैंने फोल्ड करके, या फिर कोई कागज़ वगैरह आप लगा के इसे बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फ्लेम मेरा चेक कर लें, मीडियम फ्लेम है। इतने फ्लेम के ऊपर मैंने इस कढ़ाई को रख दिया है और 10 मिनट तक इसी तरह से इसके अंदर स्टीम बनने दूँगी। 10 मिनट बाद जब स्टीम बन जाएगी, इसके ऊपर अब देखिए पानी के ड्रॉप्स से आपको ढक्कन पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है और 40 मिनट पर बिल्कुल हल्की सी आँच पे ना आपने इसको पकने देना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन हमने इसको टोटल टाइम दिया है 50 मिनट का। 10 मिनट हमने दिए हैं मीडियम फ्लेम पर और 40 मिनट हमने दिए हैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे जी 50 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं, इसका लीड उठाएंगे तो इसके ऊपर ये देखिए जो पेपर था ये हम उतार देंगे इस तरह से। ये दूसरा पेपर भी उतार देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लुक दे रहा है ये। अभी देखिए बिल्कुल इसका पानी जो है ना नीचे से ड्राई हो चुका है। तो व्यूअर्स बास टाइम ऐसा होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है ना बच जाता है। तो फिर आपने ऐसा उस सूरत में ये करना है कि थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करना है और इस पानी को ना इसी तरह से ड्राई कर लेना है। लेकिन मुझे यहाँ पर पानी को ड्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये देखिए इसका पानी जो है ना बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ चम्मच के साथ। नीचे से इसकी बेस में देखें किसी भी किस्म का कोई भी पानी मौजूद नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये। तो यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा पानी हो तो थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके उस पानी को ड्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब इसको निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए मैंने ये बटर पेपर समेत ही इसको इस तरीके से उठा के ना तो निकाल लेना है। और ये देखिए नीचे से मेरी कढ़ाई को कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे स्टीम चिकन रोस्ट की, कि जैसे हमने इसको ग्रिल किया हो। तो व्यूअर्स बेहद शानदार किस्म की ये रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए कि आपको बेहद पसंद आएगी और उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले। मसाला देखिए कितना शानदार ऊपर लुक दे रहा है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हाथ लगाते ही थोड़ा सा मैंने देखें ट्विस्ट किया है और हड्डी जोड़ से बिल्कुल अलग हो गई है, गोश्त से बिल्कुल निकल के अलग हो गई है। बहुत ही नरम व मुलायम और जूसी किस्म का ये चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। और ये देख सकते हैं आपके अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बिल्कुल जूसी सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह गला हुआ चिकन हमारा जो है बनके तैयार हुआ है। तो ये थोड़ी थोड़ी मेरे हाथों को जो चिकनाई नज़र आ रही है, तो व्यूअर्स ये चिकन की अपनी ही चिकनाई है। मैंने इसके अंदर एक कतरा भी ऑयल का शामिल नहीं किया। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की चिकन स्टीम रोस्ट विदाउट ऑयल बनाने की ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।